कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम है उसके फॉर्म भरने से सिलेक्शन तक की पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे आप सिलेबस, पीईटी, डिस्क्रिप्टिव और कट ऑफ क्या जाता है, सारी डिटेल के साथ इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। एसएससी एमटीएस के सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसके बाद आपका, चूंकि अभी हवलदार का पोस्ट भी इसमें ऐड किया गया है, तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट अभी इसमें ऐड किया गया है सिलेक्शन प्रोसेस। ये केवल आपको एसएससी एमटीएस हवलदार के पोस्ट के लिए होगा। नेक्स्ट है आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, जो कि दोनों ही पोस्ट के लिए होता है, एसएससी एमटीएस के लिए भी और एसएससी एमटीएस हवलदार के पोस्ट के लिए भी। आगे बढ़ते हैं। ये तीन आपका प्रोसेस होगा एसएससी एमटीएस में, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं दो तरह की पोस्ट है, एक है एसएससी एमटीएस हवलदार का और एक एसएससी एमटीएस का। ठीक है, तो एसएससी एमटीएस हवलदार में तीनों स्टेप होंगे, जैसे जो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 दिख रहा है आपको, ये तीनों आपका एसएससी एमटीएस हवलदार के पोस्ट के लिए होंगे। ठीक है, और लेकिन जो एमटीएस का पोस्ट है उसके लिए केवल स्टेज 1 और स्टेज 2 होगा, आपका ये वाला जो पोर्शन है वो नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों पोस्ट के लिए आगे बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो आपका, चूंकि एसएससी एमटीएस में पेपर 1 जो होता है उसका आप एग्जाम पैटर्न सबसे पहले समझ लीजिए। जो एसएससी एमटीएस का पेपर 1 होता है उसमें टोटल 25 मार्क्स के रीजनिंग पूछे जाते हैं, 25 मार्क्स के इंग्लिश पूछे जाते हैं, 25 मार्क्स के मैथ और 25 मार्क्स के जनरल अवेयरनेस। ठीक है, टोटल आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और 100 मार्क्स के सवाल होते हैं, जिसमें कि जो आपका टाइम ड्यूरेशन होता है 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे का आपको समय इसके लिए दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होता है 1/4 का, यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आप गलती करते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाता है और एक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न हो गया। आगे बढ़ते हैं। जो एसएससी एमटीएस हवलदार का पोस्ट है उसके लिए फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, दो टेस्ट होते हैं। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की बात करें तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में हवलदार में आपका दो है, एक वॉकिंग और एक साइकिलिंग, यानी कि एक वॉकिंग करना होगा, एक साइकिल चलाने वाली, दो आपकी पीईटी होंगी। ठीक है, अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको वॉकिंग में 1600 मीटर 15 मिनट में कवर करने होंगे और साइकिलिंग 8 किलोमीटर 30 मिनट में। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 1 किलोमीटर आपको 20 मिनट में वॉकिंग करना होगा, 3 किलोमीटर 25 मिनट में आपको साइकिलिंग करना होगा। तो ये दोनों मेल फीमेल का अलग अलग आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का क्राइटेरिया है। इसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप मेल है तो आपकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, अगर आप फीमेल हैं तो आपका हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट जो है अनएक्सपेंडेबल मेल का 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, मिनिमम एक्सपेंशन आपका 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। फीमेल के लिए कोई भी ऐसा चेस्ट के बारे में डिटरमाइन नहीं किया गया है, मेल का वेट कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन फीमेल का वेट जो है 48 केजी से कम नहीं होना चाहिए। तो आपका फिजिकल इफिशियंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दोनों हो गए। आगे जो होगा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जिसको हम लोग पेपर 2 भी बोलते हैं, ये हवलदार और एमटीएस दोनों के लिए होगा। तो जो आपका यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि पेपर 2 जो होता है इसमें दो सेक्शन होते हैं, एक होता है शॉर्ट एसे और लेटर। ठीक है, शॉर्ट एसे या लेटर में से, शॉर्ट एसे और लेटर में से कोई भी एक आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा लोग प्रीफर करते हैं कि लेटर ही लिखे, क्योंकि लेटर अगर आपके फॉर्मेट सही है तो आपके नंबर अच्छे खासे आ जाते हैं। ठीक, यह जो शॉर्ट एसे और लेटर है टोटल 22 लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनली शेड्यूल 22 लैंग्वेज है। ये सभी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो टोटल एक मोटा बुकलेट आता है। ठीक है, बुकलेट जो क्वेश्चन आता है वो सभी में पेज बाई पेज अलग अलग भाषा में आपको क्वेश्चन दिए रहते हैं। लगभग मान लो क्वेश्चन दो ही रहेंगे, एक एसे और एक लेटर। ठीक है, और एसे में जो होता है, एसे में भी आपका 5 क्वेश्चन होता है। ठीक है, 5 में से कोई एक आप लिख सकते हैं, और लेटर में भी 5 क्वेश्चन होता है, 5 में से कोई एक आप लिख सकते हैं। और ये जो पांचों 5 5 10 क्वेश्चन है, टोटल 22 भाषा में आपको दी रहती है अलग अलग पेज पर, जिसमें से कि एक या फिर एसे या फिर लेटर आपको लिखने होते हैं। यह जो पेपर होता है क्वालिफाइंग होता है, इसका मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ जाते हैं। इसमें कुछ मिनिमम मार्क्स होते हैं जो अगर आप ला लेते हैं तो आप इसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। जैसे कि जनरल की बात करें तो जनरल में 40% क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, तो 50 का 40% यानी कि 20,
अगर जनरल कैंडिडेट है तो आपको डिस्क्रिप्टिव में 20 नंबर लाने होंगे। 20 से अगर आप कम लाते हैं तो क्वालिफाई नहीं करेंगे, 20 से आपको ज़्यादा ही लाना होगा। दूसरे रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 35%, यानी कि लगभग लगभग 17.5 नंबर आपको लाने होंगे। दूसरे कैटेगरी से हैं जैसे कि ओबीसी से, एससी से, एसटी से, ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 17.5 नंबर लाने होंगे। ये दोनों के लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें से एक ऐसे आप लिखिए या फिर आप एक लेटर लिखिए। कुछ इस तरह से आपका पेपर 2 का एग्जाम पैटर्न होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये सारे आप जब क्लियर कर लेंगे तो आपका एक मेरिट लिस्ट बनता है। मेरिट लिस्ट बनने के बाद जितनी वैकेंसी होती है उसके 2 गुना कैंडिडेट को जो है बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेकर जाने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे पहले जो आपका होता है गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया हुआ कोई एक आईडी प्रूफ, 10th-12th का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। ठीक है, एक सर्विसमैन का जो अंडरटेकिंग है, अगर आप एक सर्विसमैन है तो उसका एक सर्टिफिकेट होता है, सर्विंग डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट, वो आपको लेकर जाना होगा। अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो उसके रिलेवेंट आपको सर्टिफिकेट देना होता है। किसी जगह आप जॉब कर रहे हैं पहले से किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में तो उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी जिसके हम बोलते हैं, वो आपको बनवाने होते हैं। ठीक है, अगर आपने कभी नेम चेंज किया है तो उसके अनुसार आपको डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे वेरीफाई कराने के लिए। साथ में जब आपका डीवी होता है तो उस समय भी एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। उस एडमिट कार्ड में अगर कोई स्पेशल आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं तो वो भी आपको लेकर जाना होता है। कुछ इस तरह से हमारा एसएससी एमटीएस का कंप्लीट प्रोसेस होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप जॉब के लिए सिलेक्टेड होते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको सारी चीज़ें अच्छे से टॉपिक वाइज समझ आई होंगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।